अजय आलोक, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर अजीज खान एक कमेंट आपका लूंगा। अजय आलोक, मतलब जो अभी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जब गाली दी जाती है तो प्रमोशन होता है कांग्रेस पार्टी में, जो ज्यादा बड़ा वार करता है कांग्रेस पार्टी में पीएम मोदी को, जो जितनी बड़ी गाली देगा उसका प्रमोशन, जैसे एक ने कहा था बोटी बोटी कर दूंगा, उसको यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। खड़गे जी तो ऑलरेडी अध्यक्ष बन गए, अब प्रमोशन इनका और कितना, इनको और क्या मिलेगा अब? अगर ये मोदी को रावण या झूठों का सरदार, इनका तो ऑलरेडी प्रमोशन हो गया ना अजय आलोक। देखिए, जब अटूट नफरत भरी हो ना और कुंठित हो जाए मन, दुखी और विचलित हो जाए, कुछ रास्ता नहीं दिखे, तो फिर मुंह से अपशब्द निकलते हैं। हम लोग यहाँ पे इतने साल से बैठ के डिबेट करते हैं आपके साथ, आपने देखा होगा कई कई बार डिबेट के दौरान ही अपशब्द निकलने लगते हैं, क्योंकि कुंठित हो जाता है मन, कुंठित हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, अंदर से गुस्सा आता है। अब मोदी जी के लिए गुस्सा तो कोई आज से आ नहीं रहा है भाई, 2002 से आ रहा है, हम सब ने सुना है। आचार्य जी जिस तरह कृष्ण की चतुराई की तरह डिफेंड कर रहे थे, और बिल्कुल मर्यादित तरीके से, जैसे राम की मर्यादा उनमें समाई हुई थी आज उनके डिफेंस में। हम लोग में से कोई यहाँ 16 साल का अबोध बालक है क्या? और आप बार बार समझा रहे हैं कांग्रेस को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। हमें क्यों पड़ी है, आपको क्यों पड़ी है अमन जी कांग्रेस के नुकसान की, जब उनको ही नहीं पड़ी है? 2007 से मौत का सौदागर सुनते सुनते कहां से कहां आ गए, गुजरात फिसलते चला गया, देश फिसल गया, तब भी नहीं मानने को तैयार हैं, तो हम और आप क्यों माथा फोड़ रहे हैं? न मानने वाली है कांग्रेस पार्टी, करते ही जाएंगे, करते ही रहेंगे इसी में करने में इनको, क्योंकि जानते हैं गुजरात में कुछ मिलना तो है नहीं। इसी बहाने मोदी को रावण रावण बोल दो, कम से कम मोदी विरोध का जितना वोट है वो तो एक जगह हम पे गिरे, वो नहीं बटे। जो मोदी के समर्थन का वोट है तो वो तो मोदी को जाएगा ही, लेकिन मोदी को रावण बोलने से मोदी विरोध का सारा वोट कम से कम इधर आ जाएगा। तो यही सब मानसिकता को लेते हुए खड़गे साहब ने अच्छे अच्छे ये वचन बोले हैं। और जहां तक रहा कि देश के प्रधानमंत्री की बात, आपने कहा कि वो अस्मिता से जोड़ देते हैं, गुजराती अस्मिता से जोड़ देते हैं। देश की प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी कुछ बोले तो वो देश की अस्मिता से जुड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया कहते थे, राजनीति में उनका क्या हाल शुरू हुआ, आचार्य जी बेहतर जानते होंगे। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उस समय, बाद में उनको शेरनी भी कहा गया। देश के प्रधानमंत्री को आप क्या नहीं कह चुके, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इतने अच्छे तरह से सुशोभित किया है, तो आज महारावण कह दिया जिसके 100 सर हैं। एक नई शब्दावली का उपयोग किया है खड़गे जी ने, तो उसके वो बधाई के पात्र हैं। अब बाकी तो जनता देख ही रही है। अब मोदी जी ने खुद ही कह दिया है कि जितनी गाली है मेरे लिए टॉनिक की तरह काम कर जाती है, तो उससे लगता है कांग्रेसियों को लगता होगा कि थोड़ा और टॉनिक पिलाओ। तो ठीक है, आचार्य जी भी सब कांग्रेस वाले को बोल देंगे कि भैया जहां जहां चुनाव हो वहां और गाली दीजिए मोदी जी को। वैसे दिलचस्प, इससे कांग्रेस का बहुत भला होगा। 100 सर, इससे पहले मुहर्रम में हम लोग अबोध बालक ना बने। पहले बोल रहा था मुहर्रम में नाचेंगे, बकरीद पर बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे, पहले मुहर्रम में नचा दिया था, आज रावण के 100 सर बता दिए, ये भी गजब है। वैसे अब मैं डॉक्टर अजीज खान, अब आपके पास आ रहा हूं, फिर सुधांशु जी आपका, आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान, एक सवाल मेरा आपसे ये है, बीजेपी कह रही है कि ये भी दरअसल अपीजमेंट के लिए है, मोदी को गाली देने से एक जो कोई वोट बैंक है वो थोड़ा और मतलब वो अपीज हो जाता है, वो और कंसोलिडेट हो जाता है, ऐसा होता है क्या डॉक्टर अजीज खान? ये भी तुष्टीकरण है, मोदी को गाली इससे जो है, तो ये भी तुष्टीकरण का एक नया तरीका बन गया क्या डॉक्टर अजीज खान? देखिए अमन भाई, 2-3 बातें हैं। एक तो बड़ी अहम बात है कि आचार्य जी ने अभी जिस मुद्दे पे आप डिस्कस कर रहे हैं, आचार्य जी ने उसको बहुत पूरी तरह से उसका खंडन किया, पूरी सफाई दी, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, और मेरे ख्याल से पूरा देश सुन रहा है, और सुधांशु जी ने भी उस पर कटाक्ष किया है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि देखिए, राजनीतिक शुचिता की बात करना चाहता हूं। देखिए, राजनीतिक शुचिता बची कहां? आज के हालात को अगर देखा जाए तो कोई साहब इटालियन जर्सी कहता है, कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, नाइट वॉचमैन कहता है, तो दूसरी तरफ से मौत का सौदागर, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, अनपढ़ गवार। कहने का मकसद हमारा सिर्फ ये हुआ कि इस तरीके के वक्तव्य को दिया जाना ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, पहली बात। और एडीआर की रिपोर्ट को देखा जाए, मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दूं फिर आगे बढ़ूंगा भी। एडीआर का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर के अब तक 124 बार 44 नेताओं ने वीआईपी हेट स्पीच दिया है बीजेपी के लोगों ने, पहली बात। और एडीआर में ही ये बात आई है कि नफरत फैलाने वाले में बीजेपी के नेता सबसे आगे हैं, और 500 गुना ज्यादा मोदी सरकार में बीजेपी के नेताओं ने हेट स्पीच दिए हैं। ये एडीआर का रिपोर्ट है, पहली बात। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज जो माहौल है गुजरात, आप खुद समझते हैं कि गुजरात की जनता ये सब नहीं सुनना चाहती है।
गुजरात की जनता 27 साल का हिसाब चाहती है। माननीय मोदी जी जब गए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, वहां पे बुलेट ट्रेन का शिलान्यास किया था। आप अंदाजा लगाए, कहा था 2022 में हम मुंबई से बुलेट ट्रेन से हम अहमदाबाद आएंगे। क्या हुआ साहब? कहां है बुलेट ट्रेन? नहीं। अब आ रहा है सद्दाम की एंट्री, अब आ रहा है कॉमन सिविल कोड की बात आ रही है, तमाम तरीके के पाकिस्तान आ रहा है, आतंकवादी आ रहा है और तमाम तरीके की बातें। हम कहना चाहते हैं जो अहम मुद्दे उस देश के हैं, उस प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं? चर्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी भटकाना चाहती। आज आप देखिए, यही बीजेपी डॉक्टर अजीज, ऐसी संस्कारी पार्टी है। ये आरोप दरअसल, अरे सर सुनिए ना, आज बलात्कारियों को, अरे सर सुनिए, अमन भाई सुनो सर, सबको लंबा टाइम दिया है। ये वो पार्टी है जो बलात्कारियों को संस्कारी बताती है। यही स्वच्छता की राजनीति रह गई है। जब इस तरीके की बात होगी तो निश्चित तौर पे सही बात, असली मुद्दे हैं वो दब जाएंगे। तो यही सवाल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये है कि असल मुद्दों से तो कांग्रेस क्यों नहीं चाहती असल मुद्दों पर चर्चा हो? कांग्रेस क्यों रावण को लाना चाह रही है चुनावों में, या झूठों के सरदार? कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही असल मुद्दों पर? यह आपका सवाल है कि कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही असल मुद्दों पर चुनाव? मैं हाँ, मैं वो भी है, सद्दाम भी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी है। मैं बीजेपी और कांग्रेस से सवाल पूछूंगा कि दोनों का फिक्स मैच है क्या, दोनों के बीच फिक्स मैच है कि असल मुद्दों पर चर्चा ही ना हो। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।